अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 कहता है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स ऑफ 100 is given as answer the following questions. What are the total number of students? Determine class boundaries. Find class width, जिसको इंटरवल भी कहते हैं. Find class mark of each class. Make cumulative frequency. Make relative frequency. बेटा जी ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन को जिस तरह मैंने सारे ही पढ़ा है आपने इस तरह पढ़ेंगे तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, पता नहीं इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया, पता नहीं किस तरह सॉल्व होगा. स्टेप वाइज चलना है. ये डेटा आपको गिवन है, मार्क्स भी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी, ये आपको गिवन है. 2 कॉलम आपको दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखें वो क्या पूछ रहा है आपसे. व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं कितने या थे कितने जो डिफरेंट क्लासेस में बैठे हुए हैं, या डिफरेंट क्लासेस के जो मार्क्स हैं, यानी 20 से 39 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 6 हैं. तो बेटा आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ये वाला कॉलम जो है इसको ऐड कर लें और सुमेशन एफ़ जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा सेकंड कॉलम जो होगा जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यानी स्ट्रेंथ होगी, वो याद रखें ये हमेशा एफ़ का कॉलम होता है. फ्रीक्वेंसी तादाद जिसको बोलते हैं तादाद, ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करें. 6 + 12 18, 18 + 4 22 + 3 25. ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया, क्योंकि उसने कहा था व्हाट आर दी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, के डिफरेंट मार्क्स लेने वाले टोटल स्टूडेंट कितने थे, वो है 25. ये आपका पार्ट 1 सॉल्व है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये मैं टिक लगा रहा हूँ. नेक्स्ट, डिटरमिन क्लास बाउंड्रीज़. ये बड़ा सेकंड जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें अगर क्लास बाउंड्रीज़ नहीं आएंगी तो हमें कुछ ग्राफ भी नहीं आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 जो मेजर ऑफ लोकेशन है उसमें मीडियन भी नहीं आएगा, मॉड भी नहीं आएगा, क्वार्टर्स भी नहीं आएंगे, डिसाइल भी नहीं आएंगे. तो क्लास बाउंड्री हम बनाने जा रहे हैं, इसका नाम लिख लें, या फिर C-B भी आप लिख सकते हो. क्लास बाउंड्री, सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है. क्लास लिमिट वो होती हैं जिसका डायगोनल एक जैसा नहीं होता. ये क्लास लिमिट्स हैं जिसका डायगोनल एक जैसा नहीं है. हमने बनानी है क्लास बाउंड्री. क्लास बाउंड्री में ये डायगोनल एक जैसा होना चाहिए. तो चूँकि ये नहीं है तो हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे. इनको कैसे बनाएंगे ये ज़रा देखिएगा बेटा. आपने इसी डायगोनल को देखना होता है जो सेम नहीं है, उसका डिफरेंस लें 40, इसका डिफरेंस ले लें 40 - 39 डिवाइडेड बाय 2. बेटा ये प्रोसीजर है, इसको इस प्रोसेस का जो आंसर आएगा हम इसको लेफ़्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे प्लस करेंगे, ना कि हम 0.5 का रट्टा लगाएंगे. दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें क्लास लिमिट्स हों, डायगोनल सेम ना हो, आपने क्या करना है, इस वैल्यू बड़ी वैल्यू में से छोटी, डायगोनल की बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है. यानी जैसे मैंने किया 40 - 39, और 2 पे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आपने 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया. 40 - 39 डिवाइडेड बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेटर आंसर देगा 0.5. ये 0.5 बेटा आप लेफ़्ट साइड पे माइनस करेंगे जो कि 19.5 आ जाएगा, और इसी तरह ही राइट साइड पे प्लस करेंगे तो ये 39.5 आ जाएगा. यही काम आप दूसरी क्लास के लिए करें. 40 माइनस दिस यानी 40 - 0.5 ये आएगा 39.5, और 59 में ऐड कर देंगे तो 59.5. अब आप सब स्टूडेंट गौर से देख लें कि इसका डायगोनल हो गया सेम. जिसका डायगोनल सेम होगा वो क्लास बाउंड्री होंगी, जिसका डायगोनल सेम नहीं होगा वो क्लास लिमिट्स होंगी. अब यही काम यहाँ पे भी करें. 60 में माइनस कर दें 59.5, और अप टू सो ऑन 79 में ऐड कर दें. यानी लेफ़्ट साइड पे माइनस कर रहा हूँ, राइट साइड पे प्लस कर रहा हूँ. इसमें ये देखें 80 में माइनस करना है 0.5, ये आएगा 79.5, और 99 में ऐड करना है तो 99.5. लें जी, पार्ट 2 भी सॉल्व्ड. पार्ट 3 में कहता है फाइंड क्लास विड्थ यानी क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल की बेटा डेफिनेशन ये कहती है, इंटरवल जब हमें क्लासेस दी जाएं
और क्लास इंटरवल की डेफिनेशन कहती है द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस ले लें माइनस लोअर क्लास बाउंड्री आप ले लें। यहाँ पे बाउंड्री भी लिख लें, क्योंकि आपने ये याद रखिएगा कि जब भी डिफरेंस यानी इंटरवल लेना है तो क्लास बाउंड्री में से लेना है। तो आपने ये करना है 39.5 माइनस 19.5, ये आप पकड़ लें अपर क्लास बाउंड्री, इसकी कोई क्लास पकड़ लें, ये पकड़ लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई क्लास पकड़ के उसकी अपर क्लास, लेकिन ये याद रखिएगा डेफिनेशन कहती है नॉट क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में से ये काम नहीं करना कि आप 39 में से 20 माइनस कर दें, नो। इंटरवल की डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन अपर विच इज़ 39.5 उसमें से माइनस कर दे लोअर क्लास बाउंड्री, नॉट क्लास लिमिट्स, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें तो ये आपके पास 5 में से 5 0.39 में से ये 20 आ जाएगा, 20.0 इज़ इंटरवल। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड क्लास मार्क। क्लास मार्क बेटा याद रखिएगा या मिड पॉइंट, ये एक्स का नाम है, ये किसको कहते हैं, एक्स फाइंड करें ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का एक्स मालूम करें, जिसको हम क्लास मार्क के नाम से लिख सकते हैं या मिड पॉइंट के नाम से। क्लास मार्क मालूम करना है आपने, जिसको सिंबल वाइज एक्स कहते हैं, ठीक है। एक्स मालूम करना है। हाउ टू कंप्यूट एक्स, बेटा आप क्लास बाउंड्री ले लें या मार्क्स ले लें, इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड, क्योंकि क्लास मार्क का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। यानी मैं एक करके दिखा देता हूँ, अगर मैं इन मार्क्स को पकड़ूँ तो 20 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, देन वी ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क इज़ 29.5। नेक्स्ट 40 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 49.5। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड कर लें, 60 प्लस 79 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 69.5। नेक्स्ट 80 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 89.5। ये हमारा क्लास मार्क है, जिसको एक्स भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। ले जी, हमारा ये पार्ट भी हो गया। मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का सी और फ्रीक्वेंसी का एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है जी, और ये फ्रीक्वेंसी से बनती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के पास जाएं, फर्स्ट वैल्यू 6, ये 6 यहाँ से एज इट इज़ पिक करें और यहाँ पे लिख लें सॉरी 6 एज इट इज़ लिख लें, फिर इसमें डायगनल वाइज जिगजैग वाइज एडिशन करें, इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दें। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, यानी ये वैल्यू यहाँ पे, इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करें। 12 प्लस 8 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25। लें जी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, फर्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की एज इट इज़, फिर इसमें नेक्स्ट सेकंड वैल्यू ऐड करें, ये 6 प्लस 12 18, वो रिजल्ट यहाँ पे लिखना है। 18 प्लस 4 22 यहाँ पे लिखना है। 22 प्लस 3 यहाँ पे लिखना है 25। लास्ट वन कहता है मेक, ये भी सॉल्व हो गया। मेक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, RF से लिखा जाता है जी, RF, और इसका फार्मूला मैं ऊपर लिख दूँ। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को सुमेशन F पे डिवाइड करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। When every value of frequency divided by sum of frequency, then we obtain relative frequency. जाएं जी फ्रीक्वेंसी के पास, ये है सेकंड कॉलम 6, ये f की पहली वैल्यू पुट की विच इज़ 6। अब 6 को सुमेशन f विच इज़ 25 डिवाइड कर दें, ये पहली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरी वैल्यू विच इज़ 12 ओवर 25, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी रिलेटिव आ गई। 4 ओवर 25, 4 ओवर 25, ये तीसरी आ गई। और लास्ट क्या है, 3 ओवर 25। आप बेशक रेशो में लिख लें या इसको डिवाइड करके आंसर लिख लें, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की भी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।